कानपुर में संवैधानिक अधिकार यात्रा में शामिल होने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद यहां पर आज कानपुर पहुंचे थे। आपको बता दें कि वह निषाद समाज के जितने भी लोग हैं उसको लेकर के एक संवैधानिक अधिकार यात्रा जो निकली थी उसको उन्होंने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। उसी के साथ साथ वहां पर कुछ लोगों ने उनका सर्किट हाउस में स्वागत भी किया, जिसके बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निषाद समाज के जितने भी लोग हैं उन सबका अधिकार बनता है, जो कि संविधान में भी कहीं ना कहीं दिया गया है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनका आरक्षण नहीं दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा समय पर जो उनका आरक्षण दे सकता है उनको कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि निषाद समाज के लोग भी वोटर होते हैं और वो वोट देते हैं, जिसको लेकर के साफ तौर पर उन्होंने मौजूदा सरकार को लेकर के एक तरीके से कहीं ना कहीं निशाना जरूर साधा था। अधिकार नहीं मिलेगा जिसका तो उसको बोलना पड़ेगा। जब माँ बच्चा रोता तो माँ दूध पाती है। और जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, ये जो संविधान में मिला हुआ आरक्षण है अभी तक लागू नहीं हुआ, तो जिसको चाहिए उसको तो आगे आना पड़ेगा ना, उन्हें बताना पड़ेगा, जिससे देना उसको दिखाना पड़ेगा कि कम से कम ये वोटर हैं, ये सपोर्टर हैं, इनकी भी समस्या समाधान हो जाए। लेकिन उस बात को पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि कुछ ऐसे पुराने भी नेता हैं जिन्होंने इस समाज के लोगों के साथ में जो है गलत किया है और उनको कहीं ना कहीं जो उनका अधिकार उसको नहीं दिलाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो सभी लोग जयचंद का काम कर रहे थे। बिजली विभाग के अधिकारी को गजब का कारनामा। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के हर्रैया उपकेंद्र का है, जहां पे एक रम्मापुर गांव के निवासी मलो के पास में बिजली विभाग के लोगों ने लगभग 7 करोड़ 33 लाख के आसपास का बिजली का बिल उसको थमा दिया। फिलहाल मलो ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले उस टाइम पे बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे, वहां पे आने के बाद उन लोगों ने उसको 7 करोड़ के आसपास का जो बिजली का बिल है उसको दे दिया। बिजली का बिल जैसे ही उसको मिलता है उसको देखने के बाद उसके और उसके परिवार की जो है तबीयत खराब हो जाती है। फिलहाल 2014 में हमारा कनेक्शन हुआ था, 2019 में हमने बिल जमा किया है, उसकी रसीद हमारे पास है, और वो 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। वहाँ पर आए से बताए हमको चक्कर आ गया, हमारा हार्ट अटैक होने वाला है, हमारे एक लड़की है, शादी कौन करेगा, हम मरने वाले हैं। 7 करोड़ आया है, 7 करोड़ साहब हमारी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहाँ से जमा कर पाएंगे। 7 करोड़ का बिल मिलने के बाद स्वाभाविक बात है कि किसी भी परिवार की तबीयत खराब हो सकती है। फिलहाल अब जो पीड़ित व्यक्ति है वो लगातार जो अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे हैं कि जो उसको बिल दिया गया है उस बिल का कैसे उसका निवारण किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से उसको 7 करोड़ के आसपास का बिल दिया गया है उतनी उसकी संपत्ति ही नहीं है। अब देखना होगा कि मुलाओं को जो जिस तरीके का 7 करोड़ का जो बिल है उसके लिए जो बिजली विभाग के कर्मचारी है किस तरह से उसकी समस्या का निदान करते हैं। अमेरिकी युवतियों को भारत के ग्रामीण युवा पसंद आने लगे हैं। ऐसा ही मामला कुशीनगर में देखने को मिला है। अमेरिकी युवती कुशीनगर के रहने वाले किशन से इंटरनेट के जरिए संपर्क में आई, फिर इन दोनों में प्यार हुआ और यह प्यार अब शादी में बदल गया। दोनों एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले लिए। वहीं यह शादी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। I meet him online. But I don't feel comfortable like that. Krishna, all family member? Yeah, I love their Love their mom, dad, and sister. लॉकडाउन में मिले थे। लॉकडाउन में 2019 की बात है, तो आप मिले थे। हाँ जी, तो मतलब ये मिले तो फिर ये 2021 में मतलब हम चैट वगैरह होने लगा था 21 में। हाँ जी, लॉकडाउन के बाद। हाँ लॉकडाउन के बाद। तो उसके मतलब थोड़े महीने बाद जैसे हमने फिर प्लान किया कि मिलने का, मतलब उन्होंने किया। हाँ वो तो होता है। हाँ जी, तो उसके बाद फिर सब चीज़ शुरू जैसा आपको पता है। कैसे कहाँ से मिल गई पतोही आपको? अरे यही मोबाइल से मिल गए, लड़के लॉकडाउन में मोबाइल खेलत रहा, मिल गए वहीं जगह से। आपका पूरा परिवार प्रसन्न है शादी से? हाँ, वहाँ के भी यहाँ के भी सब लोग पसंद है। दिक्कत नहीं आती है आप लोग को बात करने में? कैसे आप लोग एडजस्ट करते हैं? बात करने में दिक्कत तो नहीं आती है, हमारा लड़का है तो उसी से हम लोग पूछ लेते हैं कि कैसे, थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है। अमेरिका कैलिफोर्निया सेक्रेमेंटो शहर की रहने वाली थुई वो का भारत यूपी कुशीनगर के रहने वाले किशन से 7 फेरे ले लिए और इस शादी से जहां गांव और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं क्षेत्र के युवा इस अमेरिकन बहू को, अमेरिकन दुल्हनिया को देखने के लिए लालायित हैं।
आगरा की पुलिस इतनी हाईटेक हो चुकी है कि अपराधियों की लगातार धरपकड़ करने के साथ साथ अब आगरा पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार अपनी निगाहें बनाई हुई है। मामला आपको बता दें थाना छत्ता क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक की अपनी प्रेमिका से विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने रात में ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल की थी, जिस पोस्ट में साफ तौर से लिखा था कि मैं चूहा मारने की दवाई खा रहा हूं और आत्महत्या कर रहा हूं। जिसके बाद आगरा पुलिस ने तत्काल पोस्ट को देखते हुए युवक के घर पहुंची, जहां पर रात के 2:15 बजे आगरा पुलिस ने उस युवक की जान बचाई। जब परिजनों ने पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस ने इस मामले से परिजनों को अवगत भी कराया। वहीं परिजनों ने आगरा पुलिस का आभार व्यक्त किया है। तो कह सकते हैं कि आगरा पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ कान्हा मऊ निवासी, अगर बात करें तो कान्हा मऊ निवासी खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला है। अगर बात करें तो जिस तरीके से ये पीएम आवास के नाम पर एक धन उगाही की गई, ग्राम प्रधान के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने पहले पीएम आवास के नाम पर 25,000 रुपये ले लिए थे और अब दोबारा जब वो किस्त मांगने, तीसरी किस्त मांगने गया है तो उसके डिमांड में उसने 10,000 रुपये की ग्राम प्रधान जो भी वहाँ के हैं उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि 10,000 रुपये का और उन्होंने डिमांड करी है। अब बात करें तो लालगंज तहसील के अंतर्गत ये पूरा मामला एसडीएम के यहाँ और डीएम के यहाँ उन्होंने एक शिकायती पत्र दी है पीड़िता ने। हमको आवास दिया गया था तो इन्होंने 25,000 पहले मुझसे ले लिया और 25,000 लेने के बाद फिर कहते जब मैं दोबारा गया तीसरी किस्त मांगने तो वो कह रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपये और जो मारा ऊपर से। कौन कह रहा है? प्रधान। फिर मैं चला आया और क्या करें, मेरे पास पैसे नहीं है, तहसील जिला है ना, और क्या बोले कि बीडीओ साहब के पास जाके लिख के दिया, बीडीओ के पास मिल लो जाके। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पीएम आवास योजना के नाम पर अगर एक मामला नहीं कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और मीडिया के सामने कई बार आते हैं और लोग जो पीड़ित होते हैं वो आला अधिकारियों के सामने अपनी बातें रखते हैं, लेकिन कितने में सुनवाई होती है कितने में नहीं। इस तरीके से आज एक मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत कान्हा मऊ गाँव का है। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है यह मजार, या वही मजार है जहां पर आज़ादी का दीवाना एक ऐसा शेर सोया है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौलवी अहमद उल्लाह शाह की। मौलवी का जन्म 1797 में चीनापट्टम स्थान पर हुआ था। मौलवी ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हर लड़ाई में मौलवी की जीत हुई और अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। मौलवी अहमदुल्लाह शाह एक ऐसे शेर थे जिनके आगे डंका बजता था, इसलिए उन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था। 15 जून 1858 में मौलवी अहमदुल्लाह शाह की धोखे से हत्या कर दी गई और उनके दोस्त ने ही मौलवी को गोली मार दी थी। उसके बाद मौलवी के खंजर मारा और मौलवी का सिर काटकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने मौलवी के सिर को कोतवाली के सामने नीम के पेड़ पर टांग दिया, लेकिन कुछ नौजवान वह सिर वहां से उतार लाए और उन्होंने लोदीपुर उस सिर को दफना दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मौलवी की मजार जिस हाल में है वो हाल बहुत ही दयनीय है। 1995 में हालांकि उनका मकबरा तो बना, लेकिन मजार पर आज तक मौलवी अहमदुल्लाह शाह का नाम नहीं लिखा हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले का एक जो है ग्राम पंचायत तरहर है, जहां एक तरफ सरकार के द्वारा लगातार सड़कों की व्यवस्था को लेकर के सरकार गड्ढा मुक्त सड़क योजना बनाई, सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त बनाया गया। तो दूसरा मामला जो है ग्राम पंचायत तरहर का, जहां ग्रामीणों के द्वारा सड़कों पर जो है गांव का गंदगी पानी गिरा करके जो है लोगों का आवागमन बाधित करें। सर ऐसा है, ये मैं 2022-23 में नाली बनवाया था नरेगा द्वारा, जो सर अभी तक पानी बढ़िया सुचारू रूप से आ रहा था। बीच में विवेक कुमार जो है सनाब चंद्रिका प्रसाद ने बांध लिया। मैंने एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को, वहाँ से लेखपाल आए, बुधवार में सफाई कर्मी को बुला के जो है सफाई भी करवाया। उसके दूसरे दिन उन्होंने बंद कर दिया। फिर हम लोग गए, गाँव में कुछ बवाल हो रहा था, तो सुबह सुबह हम लोग जो गए अपने हाथ से जो है नाली साफ की। और लेखपाल सर कह रहे थे, सेक्रेटरी साहब भी आए थे, लेखपाल कह रहे हैं इनका किसी का नंबर नहीं है।
और सर बार बार जो है धमकी दे रहे हैं कि आपकी कोई कूदेगा या साफ करेगा तो उसको काट देंगे। या दूसरी तरफ जब यहाँ मौके का निरीक्षण किया गया तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा लेखवानी उप जिला अधिकारी को जो है इसको लेकर के शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। ब्रिजेश पांडे, IBC न्यूज़ 24, सिद्धार्थनगर। आज हरदोई जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक अभियान चलाया गया। अभी कुछ दिन पहले ऑटो को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसमें 4 सवारी को लेकर ऑटो में सवारियां बैठेंगे उसको लेकर एक स्टिकर लगाए गए थे और उसका भी पालन कराया जाना था। और दूसरा आज जो है पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑटो चालकों के शीशे पर 20 किलोमीटर की रफ्तार को लेकर स्टिकर चिपकाए गए, जिससे उनको ये निर्देश दिया कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से इसको न चलाएं और यदि 20 किलोमीटर से ऊपर चलाते हैं तो उस ऑटो चालक का चालान कर दिया जाए। मैं हरदोई से IBC। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।